विराट कोहली जब तक शतक नहीं लगाते ऐसा लगता ही नहीं है कि विराट कोहली ने रन बनाए। खैर टेस्ट सीरीज में तो वो हुआ नहीं, तो अब सबको यही दिलचस्पी है कि विराट कोहली T20 सीरीज की तैयारी कैसे कर रहे हैं। ये सब आपको बताएंगे हम अपने ओपनिंग सेगमेंट कवर ड्राइव में। विराट कोहली ने T20 सीरीज से पहले भरोसा जताया है कि भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को टेस्ट सीरीज की तरह T20 में भी मात देगी। बड़ी सीरीज से पहले विराट कोहली ने खिलाड़ियों को कहा है, चलो मिशन को पूरा करें। नया हफ्ता, नया फॉर्मेट, लेकिन मिशन वही, चलो इसे भी हासिल करें। कोहली इस आंकड़े से महज 72 रन दूर हैं। कोहली ने अब तक 85 T20 इंटरनेशनल मैचों में 79 पारियों में 50.48 की औसत से 2928 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 25 अर्धशतक लगाए हैं। पहले T20 के सामने विराट एक नई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ये मुसीबत कम विकल्पों की वजह से नहीं, ज्यादा विकल्पों की वजह से पैदा हुई है। प्लेइंग 11 में एक एक पोजीशन के लिए दो खिलाड़ी दावा ठोक रहे हैं। क्या T20 की हम जब भी बात करते हैं तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा नेचुरल फील करते हैं, क्योंकि व्हाइट बॉल के तो रोहित शर्मा किंग है। लेकिन एक और रिकॉर्ड है जिसके करीब पहुंचने वाले हैं रोहित शर्मा। क्या है, जाने हमारे अगले सेगमेंट सिक्सर में। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सिक्सर किंग बन सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कल से शुरू हो रही 5 T20 की सीरीज में रोहित न्यूजीलैंड के मार्टिन गिप्टिल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रोहित 100 से ज्यादा छक्के बनाने वाले इकलौते भारतीय हैं। रोहित शर्मा मार्टिन गिप्टिल के सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ने से 13 छक्के दूर हैं। रोहित के 108 T20 इंटरनेशनल में 127 छक्के, मार्टिन गिप्टिल के 99 मैचों में 139 छक्के और इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन के 113 छक्के हैं। विराट कोहली की पहचान ज्यादा सिक्स मारने वाले बल्लेबाज के रूप में नहीं है। इसके बावजूद वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के जमाने के मामले में दूसरे स्थान पर रहे हैं। विराट ने अब तक 85 मैच में 81 छक्के मारे हैं। रोहित शर्मा सिक्स मारने के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट सिक्स हिटिंग सेंसेशन है वो है ऋषभ पंत। और इसीलिए रोहित शर्मा ने खास तौर पर ऋषभ पंत को एक छोटा सा मंत्र दिया है। क्या है, हम सबके लिए भी ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए हमारा स्ट्रेट ड्राइव सेगमेंट। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत की तारीफ की है। रोहित शर्मा ने कहा है कि ऋषभ पंत अब पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं और उन्हें अब अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि ऋषभ पंत पूरी तरह से फ्री होकर खेल सके। इंग्लैंड की टीम भले ही नंबर 1 हो T20 में, लेकिन जो करंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो टीम इंडिया से बेहतर कुछ भी नहीं। आंकड़े अपने आप ये चीज बताते हैं। देखिए हमारे अगले सेगमेंट बाउंसर में। टीम इंडिया लगातार 7 T20 सीरीज से अजय है। पिछले 5 साल से इंडियन टीम इंग्लैंड से नहीं हारी है और अब विराट के पास इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। T20 क्रिकेट में भारतीय टीम को किसी द्विपक्षीय सीरीज में आखिरी हार फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली थी। भारत में खेली गई उस सीरीज में कंगारू टीम ने 2-0 से जीत हासिल की थी। इसके बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज को 2 बार और बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को 1-1 बार हरा चुकी है। साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ रही थी। ये सिर्फ दूसरा मौका होगा जब भारतीय टीम किसी भी टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 मैचेस की सीरीज में उतरेगी। इससे पहले पिछले साल 2020 की शुरुआत में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खेली थी। इसी साल भारत में T20 वर्ल्ड कप होना है और इसीलिए ज्यादातर टीमें T20 मैचेस पर जोर दे रही हैं। चलिए अब हम इंग्लैंड की टीम की भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय फिलहाल एक खास शॉट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो शॉट जो धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से बिल्कुल परे है। क्या है, देखिए हमारे अगले सेगमेंट पुल में। इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय भारत के खिलाफ T20 सीरीज से पहले एक खास तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी है धोनी के ट्रेडमार्क हेलीकॉप्टर शॉट की। इंग्लैंड की टीम ये सीरीज खेलने के लिए तैयार है और वो जानती है कि ये सीरीज आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन को ये लगता है कि जो पिचेस हैं वो फ्लैट नहीं बल्कि टर्न होंगे। जानिए हमारे अगले सेगमेंट सिली पॉइंट में इसके बारे में और भी बहुत कुछ। इंग्लैंड
इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने कहा है कि भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में भी स्पिन फ्रेंडली पिचें होंगी, लेकिन टेस्ट सीरीज की तरह टर्निंग विकेट नहीं होंगे। इंग्लैंड की टीम इस साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले इस सीरीज में बेहतर करने की कोशिश करेगी। लो स्कोरिंग मुकाबलों में अनुभव हासिल करने का भी लक्ष्य होगा। हम टी20 में शानदार फॉर्म में हैं। इंग्लैंड पिछले 2 साल से टी20 में लगातार जीत रही है। मॉर्गन का मानना है कि इंग्लैंड के गेंदबाज अभी भी फ्लैट पिचों पर गेंदबाजी करना सीख रहे हैं। इसके अलावा टीम में कुछ और कमियां भी हैं, जिन्हें भारत के खिलाफ सीरीज में वो दूर करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के सीरीज की। वहां पर भी बहुत दिलचस्प चीज हुआ। एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद ही कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने कभी देखा होगा। देखिए हमारे अगले सेगमेंट में इसके बारे में। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच एंटीगा में खेले गए वनडे में एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला, जब एक ही मैच में एक गेंदबाज ने एक ओवर में दाएं हाथ से तो दूसरे ओवर में बाएं हाथ से गेंदबाजी की। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो पृथ्वी शॉ ने पूरी दुनिया फिलहाल हिला रखी है। क्या है उनका रिकॉर्ड और आज उन्होंने क्या कारनामा किया, जाने हमारे अगले सेगमेंट। पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी के सीजन में चौथा शतक जड़ा है। इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 754 रन बनाए हैं। सेमीफाइनल में मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ ने कर्नाटक के खिलाफ सिर्फ 79 गेंदों पर शतक पूरा किया। अपनी शतकीय पारी में पृथ्वी ने 12 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। पृथ्वी ने 122 गेंदों में 165 रन बनाए। पृथ्वी ने पुडुचेरी के खिलाफ लीग मैच में नाबाद 227 रन की पारी खेली थी, जो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इसके अलावा मंगलवार को पृथ्वी ने रन चेज में किसी भारतीय द्वारा लिस्ट ए मैच में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। शॉ ने सौराष्ट्र के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में नाबाद 185 रन की पारी खेली थी। पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी के तीनों मैचों में मुंबई की कमान संभाली और तीनों मैचों में शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से फिलहाल पृथ्वी शॉ वनडे, टी20 और टेस्ट टीम से बाहर हैं। इस साल का आईपीएल अप्रैल 9 तारीख से शुरू हो रहा है और सभी टीमें तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन पिछले साल की आईपीएल में किसका फायदा किसका नुकसान, ये जानना भी जरूरी है। जानते हैं डीआरएस के जरिए। आईपीएल के 14वें सीजन से पहले डॉफ्स एंड फ्लैप्स के ब्रांड वैल्यूएशन के रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यूएशन में काफी गिरावट आई है। इसकी वजह है पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस। पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स 7वें नंबर पर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके की ब्रांड वैल्यू में 16.5% की गिरावट हुई है और 732 करोड़ के मुकाबले अब इस टीम की वैल्यू 611 करोड़ ही रह गई है। मुंबई इंडियंस ने पिछले साल रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल खिताब जीता था और लीग की सबसे मूल्यवान टीम है। टीम की ब्रांड वैल्यू में 5.9% का इजाफा हुआ और अब इसकी वैल्यू 761 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की ब्रांड वैल्यू में 13.75% की गिरावट दर्ज की गई है और अब इसकी वैल्यू 629 करोड़ से कम होकर 543 करोड़ ही रह गई है। पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में भी गिरावट देखी गई है। साल 2019 के 47,500 करोड़ के ब्रांड वैल्यू की तुलना में पिछले साल 45,500 करोड़ रुपए ब्रांड वैल्यू रह गई है। साल 2021 के आईपीएल का आयोजन भारत के 6 शहरों में 9 अप्रैल से होगा। पिछले साल धोनी की टीम सबसे नीचे थी और इसके लिए कितना नुकसान उठाना पड़ा ये तो आपने रिपोर्ट में देखा। लेकिन इस साल की तैयारी के लिए जुट चुके हैं एमएस धोनी। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि कैसे चेपॉक स्टेडियम में वापस आ चुके हैं एमएस धोनी। सीएसके के कलर्स में जगदीशन और जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं सीएसके के वो सब भी तैयार हो चुके हैं। एमएस धोनी, अंबाइटी रायडू और सुरेश रैना फिलहाल क्वारंटीन में है। ये चेपॉक की है, ये है जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़, ये सब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। चेन्नई टीम के प्रैक्टिस अब शुरू हो चुकी है। क्वारंटीन खत्म हो चुका है एमएस धोनी का, लेकिन अब प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। जोर शोर से कैंप चल रहा है। सिर्फ सुरेश रैना के ज्वाइन करने का इंतजार है। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है मुंबई और उत्तर प्रदेश की टीम। फाइनल में भिड़त दोनों भिड़ेंगी। मुंबई और यूपी के बीच 14 मार्च को होगा फाइनल मुकाबला। मुंबई ने सेमीफाइनल में कर्नाटक को 72 रन से हराया, वहीं उत्तर प्रदेश ने गुजरात को
हरा दिया है। 5 विकेट से मुंबई ने 323 रन का लक्ष्य दिया था। पृथ्वी शॉ ने 165 रन की पारी खेली। यूपी ने गुजरात को 5 विकेट से हराया है। 44 गेंद पर 185 रन बनाए थे। अर्शदीप नाथ ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। आज के वाह क्रिकेट में बस इतना ही। कल शाम 4:30 बजे फिर होगी मुलाकात।